तो एपिसोड 446 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो सामने से शाओली को आ रहा था गुस्सा और जो यहाँ पे अटैक यान का क्योर कर देती है। तो यान का गुस्सा अटैक से यहाँ पे बचता है और जितना हो सके उतना दूर यहाँ पे भागता है और भागने के बाद यहाँ पे एक पोर्टल ओपन करता है, वही जिसके जरिए भाई 1000 किलोमीटर के अंदर कहीं भी आसपास जा सकता है। वो ओपन करके निकल जाता है। ये यहाँ पे खाली देखती रह जाती है, भाई ओपन करके निकल गया वापस से बंद कर दिया। ये भी कन्फ्यूज सामने से यहाँ पे कहती भाई वो क्या था, तो सामने से नौकर कहता आई डोंट नो, लेकिन जो कुछ था अंदर से बहुत ही ऐसी अजीब वैसे पूरा एनर्जी वगैरह यहाँ पे महसूस हो रहा था। तभी शाओली यहाँ पे महसूस करती है कि यान के लगभग यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर जा चुका है। वो उसका नौकर भी सुन के हिला था कि अभी हज़ारों किलोमीटर, ओ रे बाप रे भाई। सामने से फिर उसके साथ जो यहाँ पे गू था उसके बारे में पूछती यहाँ पे, तो उसके साथ जो इंसानी आदमी था भाई वो कहाँ गया, तो सांगो बाकी सब कहते वी डोंट नो। सामने से हमें नहीं मालूम भाई, वो भी यहाँ से भाग गया होगा। जो सुनते इसको गुस्सा आता है कि शाओली को गुस्सा आता है कि सालों भाई बंदे के ऊपर भी तुम लोग यहाँ पे नजर नहीं रख सकते। नौकर पूछता है मालिक अब क्या करें, सामने से क्या हम लोग उसका पीछा करें। जो सुनते ही कहती ऑफकोर्स हम लोग उसका पीछा करेंगे, वो दुनिया में कहीं भी चल जाए मैं पीछा करते करते उसको पकड़ लूंगी। और उतना मतलब बोलते उड़ते हुए निकल जाती है। अब इंसान के सारे बंदे उससे कहते अरे मालिक अब बताइए भाई सामने से हम लोग यहाँ पे क्या करें। सामने से ये कहते भाई क्या करें, पीछा करें, अरे चुपचाप बाहर जाओ यार, मतलब पीछा करके मर नहीं जा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है यान के अंदर जो उसी स्पेस वाली जगह पे आ चुका था। वो आने के बाद यहाँ पे देखते कि अच्छा हो भाई मेरे पास ये स्पेस ओपन करने का तरीका था, वरना सामने से डेमन चैनल भाई मुझे मार के यहाँ पे ख़त्म ही कर देती। वो वाकई में भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग औरत थी। और तभी यहाँ पे इसका साथ गू भी आ गया था और गू यहाँ पे मुसीबत में फंस गया था, चिल्ला तभी बचाओ बचाओ बचाओ। सामने से यान के जाता और उसको भाई ऐसा खींच के लेके आता है कि हाँ भाई ले भाई बचा लिया। तो उसके बाद यहाँ पे सामने से गू शुक्रिया भी करता है, कहते हैं भाई तुम्हारा शुक्र भाई तुमने मेरी जान यहाँ पे बचा ली। क्या ना भाई वो मेरे पीछे भी यहाँ पे पड़ जाती ना, तो मुझे भी पोर्टल टेक्निक आता है, तो मैंने भी पोर्टल टेक्निक ओपन किया था तो मैं भी यहाँ पर आ गया, लेकिन तो उस भवंडर में फंस गया था, तो आपने मेरी यहाँ पे जान बचा ली। यान के बोला कोई बात नहीं, सामने से तू नहीं सिखाया था, अगर तू नहीं सिखाता तो मेरी भी जान यहाँ पे नहीं बचती। लेकिन मुझे ये बात पक्का मालूम है वो शाओली मेरे पीछे अभी तक यहाँ पे पड़ी रहेगी, तो यहाँ से निकल कर बाहर दुनिया में जाऊँगा तो जैसे तैसे मेरा पीछा करते हुए आ ही जाएगी। तो कुछ समय के लिए भाई हमें यहीं पर रुकना पड़ेगा, तो जब तक खुद को यहाँ पर रिकवर करो। सीन से होता बाहर सर शाओली की ओर जो यहाँ पे पता करे कहाँ पे कहाँ गई, उसको आइडिया लग जाता है कि वो तो इसी दुनिया में है ही नहीं, मतलब इस दुनिया में वाकई में नहीं है। तो उस लौंडे को क्या लगता है भैया दुनिया से निकल के कहीं बाहर सर यहाँ पे और चल जाएगा किसी स्पेस में किसी और दुनिया में, तो मैं उसके पास नहीं पहुँच पाऊंगी, मैं वहाँ तक भी पहुँच सकती हूँ, फिजिकली वहाँ पे नहीं पहुँचती। बेसिकली एक टाइप के यहाँ पे अटैक है वो यहाँ पे करती है यान के जो कि स्पेशली जगह पे आराम से था उसको भी अटैक यहाँ पे महसूस होता है। तो सामने से यहाँ पे गो से कहते हैं चलो 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 हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ पे मुसीबत आ चुका है। तो यहाँ पे पोर्टल ओपन करता है पृथ्वी के साइड का और वहाँ से मतलब पृथ्वी नहीं भाई ये जो दुनिया तोंगशुआन उसमें ओपन करके निकल जाता है। सामने सो भी पूछता है क्या हो भाई अचानक से वो क्या था, ये कहती है आई डोंट नो, लेकिन पक्का जो शाओली कोई टेक्निक था हमें पकड़ने के लिए। और सामने से गो से ये भी कहते हैं काम करो गो भाई यहाँ से निकल जाओ शाओली के पास जाओ और कहो कि भाई मुझे आपका वफादार बनना है, आपके लिए यहाँ पे काम करना है, इसलिए मुझे मत मारो जिससे तेरी जान यहाँ पे बच जाएगी। जो सुंदर ये यहाँ पे कहता है ना यार मुझे मालूम है मैं थोड़ा सा बुरा बंदा हूँ, मैंने बहुत ज़िंदगी में बुरे काम किए हैं, लेकिन उसके साथ यहाँ पे जाके उसका मतलब ये बनना सामने से एकदम भाई अपने पैर पे कुठारी मारने के बराबर है। मैं आपके साथ यहाँ पे रहूँगा, भले क्यों ना मेरे मरने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाए, लेकिन मैं छोड़ के यहाँ पे जाने लो नहीं हूँ। एटलीस्ट उसके पास रहना सच है तो भी आपके पास यहाँ पे रहना है। जो सुनते यान के बोलता है गुड गुड तो चलो मेरे साथ। और उसी एरिया में आ गया था जहाँ पे कॉफिंग कैरी मैन था गुफे के अंदर, तो गुफे के बाहर आके आवाज लगाता है भाई सुनिए अरे अंदर हो क्या भाई सीनियर कॉफिंग कैरी मैन जल्दी से। तो कॉफिंग कैरी मैन यहाँ पे आता भी है और जैसे यहाँ पे आता ना ये गो देख के हिल जाता तो कहता अरे बाप रे, तो वाकई में कॉफिंग कैरी मैन निकल गया, तो आपको इसके साथ भी यहाँ पे कनेक्शन है। जो सुंदर यान के बोलता है या तो पक्का यहाँ पे बोल सकते कि मेरा इसके साथ भी कनेक्शन है। कॉफिंग कैरी मैन से कहते भाई जो है ना हमें वहाँ पे जाना है छोटी सी दुनिया में जहाँ पे सारे डेमोस से, तो भाई जल्दी से अपना कॉफिन यहाँ पे खोलो। तो वो खोलता है जाने को तैयार है। इससे भी यहाँ पे कहता है गुस्से के चलो भाई तुमने कहा था ना मेरे साथ आओगे तो चलो मेरे साथ, तो ये भी कहता ओके ठीक है। उसके बाद वो चल जाता है और उसके बाद सीन होता है भाई अंदर साइड में जहाँ पे सीनियरली और उसकी जो दोस्त थी भाई कौन नाम था यार हैन फाई, हाँ दोनों यहाँ पे बातचीत कर रहे थे। सामने से यहाँ पे वही बातचीत करे भाई टोटल कितने साल हो चुके रहेंगे भाई 5 या 6 साल, हाँ 5 या 6 साल यहाँ पे पक्का हो चुके। ऐसे तो लगभग 1.5 या 2 साल हुए थे यान के को गए, लेकिन शायद भाई इनके यहाँ जो टाइम है ना थोड़ा सा ऐसा ज़्यादा चलता होगा, वहाँ पे 2 साल लगभग शायद 5 या 6 साल के यहाँ पे बराबर होगा, इसलिए भाई इनके यहाँ ऐसा टाइम लग गया। तो इस सीनियर ली कहती है 5-6 साल हो गए और अभी तक बाहर से नहीं निकल पाए, कब निकल पाएंगे शायद भाई वही यान है कि उस पर डिपेंड रहेगा भाई जितना ज़्यादा मेहनत करेगा और जितना जल्दी बना के वापस आ पाएगा उतना अच्छे से भाई हमारा मतलब ज़्यादा बाहर निकलने के चांसेस होंगे। और तभी भाई यहाँ पे यान का ही आ जाता है और आते कहता भाई देखो हम लोग आ गए। सामने से गू कहता ओके, तो कॉफिंग कैरी मैन के पास जो यहाँ पे ताबूत है वो ताबूत बेसिकली एक दूसरे से छोटे से मिस्टीरियस वर्ल्ड में आने का यहाँ पे है क्या रास्ता, मैं समझ गया। ये लोग यहाँ पे भागते भागते आते कि भाई मास्टर मास्टर, हमें मालूम है यान के लोग मास्टर बुलाते, इसलिए मास्टर बुला के खुश होकर आते कि हाँ भी फाइनली इतने लंबे समय बाद
बाद आ गए सामने से यान के बोलते हाँ भाई बाद में आराम से मिलेंगे, हमारे पास यहाँ पे टाइम की कमी है। बेसिकली जो कॉफी कैरिंग मैन है ना उसके साथ यहाँ पे कुछ बंदे मुकाबला करने आए, उसको बर्बाद करने के लिए, उसको मारने के लिए आए। वो सारे लोग भाई मेरे पीछे भी पड़े हुए हैं, तो कॉफी कैरिंग मैन मारेंगे और जो ताबूत है बर्बाद करेंगे, तो पूरी जगह है ना भाई, पूरी जगह भी यहाँ पे बर्बाद हो जाएगी। तो भाई मैं जाके ना यहाँ पे अल्केमिस्ट का काम करता हूँ, तुम्हें जो पिल यहाँ पे चाहिए वो पिल बना के देता हूँ, सबको यहाँ पे पिल दे दूंगा, उसके बाद से तुम्हारी बॉडी यहाँ पे बाहर दुनिया के जाने के लायक हो जाएगी, तो यहाँ से निकल के तुम बाहर साइड यहाँ पे जा सकते हो। तो सामने से बेसिकली यही बात है जो सुनते ये लोग भी कहते भाई कोई पीछे यहाँ पे पड़ा हुआ है कॉफी कैरिंग मैन के साथ यहाँ पर लड़ाई कर। अरे तो वाकई में कोई छोटी नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी मुसीबत यहाँ पे आ चुकी है। कौन है ये? सामने से ये बात आता है भाई शाओली नाम के डेमन जनरल बेसिकली ये, और सामने से भाई मुझे यहाँ पे पिल वगैरह बनाने में 3 दिन कम से कम लग जाएगा, इसलिए मैं 3 दिन तक आराम से बनाऊंगा। और ये बात बाहर साइड यहाँ पे क्या हो रहा है, सामने से मेरे साथ जो लौंडा है ना तुम इससे यहाँ पे पूछ सकते हो। तो सामने से ये लोग कहते हैं लौंडा कौन? ये यान के बताता है वो लौंडा देखो मेरे साथ लाल ड्रेस में आया है, मुंह पे अजीब सा निशान है, गू जहाँ में नाम तो वो है लेकिन गू गलती से निकल गया था, और तो गू यहाँ पे ज़्यादा सूट कर रहा है इसलिए। तो सामने से इतना बोल के यान के निकल जाता है। ये लोग भी कहते हैं गू, बड़ा गू जैसा नाम है, बढ़िया ठीक है। तो भी सामने से उन्होंने कहा था कि हम कुछ भी पूछ सकते हैं, तो पूछ सकते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है यान के अंदर, मतलब यान का एक पर जो कि अपना पिल बनाने आ चुका था, वो देखता कि अब मैं यहाँ पे एक एल्केमिस्ट का लो लेवल का यहाँ पे एल्केमिस्ट बन चुका हूँ, लो लेवल का सेकंड ग्रेड का। तो सामने से मैं मिडल लेवल का भी बना करने का ट्राई मार सकता हूँ और सक्सेसफुल होने के भी चांसेस काफ़ी होंगे। हमें मिडल लेवल के बना के देखता हूँ। उसके बाद से शीश होता है वापस से गू की ओर, क्योंकि पूरी कहानी बताता है कि ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, एंड में फिर हम दोनों भाई कॉफी कैरिंग मैन के जरिए यहाँ पे आ गए। तो ये है पूरी बात। सामने सो भी कहते क्या बात है भाई, तो जो डेमन जनरल शाओली है उसका लेवल यहाँ पे सेकंड ग्रेड के 3rd लेवल पर है। जो सुन दे ये यहाँ पे कहते या खाली वो नहीं, टोटली यहाँ पे 4 डेमन जनरल है और चारों डेमन जनरल के यहाँ पे पावर सेकंड लेवल के इस पे ही है। तो समझ गए ना, सामने से मार चुका है भाई। और उन्होंने सामने से भाई आई डोंट नो कैसे बहुत पहले यहाँ पे भाई आपका जो है ना डेमन गॉड वाला जो खून ऑब्टेन किया था, जिस चक्कर में वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए और सामने सब यान के ऊपर हमला करके वही उसका खून यहाँ पे लेना चाहती है। तो ये अब यहाँ पे कहती है अच्छा तो हमारा जो डेमन गॉड हमारा जो क्लैन बेसिकली है उसके पीछे यहाँ पे पड़ी है, तो सामने से हमें जो कुछ यहाँ पे करना पड़ सके हम उसको बचाने के लिए यहाँ पे करेंगे। और रही बात कॉफी कैरिंग मैन के साथ यहाँ पे पक्का भी उसका मुकाबला हो रहा होगा, तो वो तो शायद वाकई में ज़्यादा लंबे समय के लिए यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। हैंड फाई यहाँ पे कहती भाई ज़रा मैं भी उसको देखूँ भाई सामने से कौन है जो कि हमारे खिलाफ जाएगी, कॉफी कैरिंग मैन के साथ यहाँ पे मुकाबला करेगी, उसकी बैंड बजा के रहूंगी। तभी जो पूरा जगह यहाँ पे हिलने लगता है, तो लोग यहाँ पे समझ जाते कि शिट भाई कॉफी कैरिंग मैन का जो पक्का मुकाबला हो रहा है, और यहाँ पे भाई शायद वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे कमज़ोर पड़ रहा है और शायद हो सकता है भाई यहाँ पे हार भी जाए कुछ समय बाद। सामने से यहाँ पे ये जो पूछता है गू, तो सामने से अगर वो हार गया बाई चांस, तो यहाँ पे क्या होगा जो सुनते इसको बताया जाता है अगर वो यहाँ पे हार गए ना, तो जो पूरी दुनिया ने, ये जो छोटी सी दुनिया जहाँ पे हम लोग रुके, लिटरली भाई पूरा ऊपर से लेके नीचे तक बर्बाद हो जाएगा और हल्का सा टुकड़ा भी नहीं बचेगा, पूरा जगह पूरा घर यहाँ पे जो हम सब के सब यहाँ पे बर्बाद हो जाएंगे। सीनियरली यहाँ पे नोटिस करती है दुनिया की जो भी एनर्जी ना भाई एक डायरेक्शन के यहाँ पे फोकस की जा रही है, यानी भाई ज़्यादा समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। यान का करके आ रहा है, सामने से 3 दिन हो भी चुका था, तो यान के पास भाग कर निकल जाती है। ये भी कहती रुकी यार मैं भी आती हूँ, और लोग यहाँ पे जाते हैं। सामने से यान के बोलता हो गया जो पिल आपको चाहिए, तो लो भाई मैंने पिल यहाँ पे बना दिया। ये भी देख के खुश, यान के बोलते हाँ सामने से आपको जैसे ही उसका नहीं जिसको जिसको देना है जाके दे दो। तो ये भी कहती है ओके डोंट वरी, अब हमारा टेंशन यहाँ पे गायब, एंड देन चैप्टर भी खत्म। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।